आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की जो मैं जॉब्स लेके आया हूँ ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। पूरे पाकिस्तान के लिए जी, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मैट्रिक इंटर बैचलर पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा, कौन कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, इनके लिए एज एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो उसके लिए जी आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन के बटन को जी आपने आल प्लास में क्लिक कर लेना है ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आए जी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, चलते हैं जी सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक की जानब। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, इन जॉब्स की डिटेल्स के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने क्रोम पे चले जाना, ठीक है। मोबाइल से या लैपटॉप से जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने गूगल या क्रोम पे चले जाना, ठीक है। और सर्चिंग बॉक्स में आपने लिखना है जी सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो सर्चिंग बॉक्स में आपने लिखना है सर्वे ऑफ पाकिस्तान लिख के आपने इसको सर्च करना है। तो आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी www.surveyofpakistan.gov.pk। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जी सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, ये वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी जॉब ओपनिंग, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स की जॉब्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जी टेक्निकल जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद हमारे पास एडमन जॉब्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थी एडमन जॉब्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इन जॉब्स का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपके पास ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कौन कौन सी जॉब्स है। नंबर वन पे असिस्टेंट की जॉब्स है जिसके लिए आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। इसके लिए जो ये 6 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स है ना, ये आपकी सिलेक्शन के बाद डिपार्टमेंट आपको खुद करवाएगा। यानी कि अगर अभी आप बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, बीकॉम पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इसमें किसी ने भी परेशान नहीं होना कि मेरे पास तो कोर्स नहीं है मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीए बीएससी बीकॉम अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो कोर्स आपसे कहा जा रहा है ये आपकी सिलेक्शन के बाद आपको डिपार्टमेंट खुद करवाएगा, ठीक है। 18 से 30 साल इसके लिए जनरल एज है। फर्दर आपको 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जी पंजाब सिंध अर्बन रूरल केपी के और फाटा मेरिट पे भी 2 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई है। उसके बाद यूडीसी की जॉब्स हैं। बेसिस स्केल 13 की है। इंटरमीडिएट पास है, एफएससी आईसीएस पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा ये बात समझो, ड्यूरिंग प्रोबेशन। ड्यूरिंग प्रोबेशन का मतलब पता क्या होता है कि जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके बाद आपके एक प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, 2 साल का। उसके बाद जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको रेगुलर कर लेता है, परमानेंट कर लेता है, ठीक है। तो वो जो आपका पीरियड होगा उसके दौरान आपने ये कोर्स कंप्लीट लाजमी करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यार एफए एफएससी आईसीएस अगर आपके पास 12 साल एजुकेशन है, आप जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान है, मजीद आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसी तरह हमारे पास एलडीसी की जॉब्स है। इसके लिए सिंपल आप मैट्रिक पास हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से जी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मजीद में इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ, टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब्स है। इसके लिए 2 साल एक्सपीरियंस लाजमी है। एफए एफएससी आईसीएस अगर पास है, 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल जनरल एज है। 5 साल की रिलैक्सेशन भी आपको मजीद मिलेगी, ठीक है। टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब्स के लिए सिर्फ पंजाब वाले एलिजिबल है। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन की हमारे पास जॉब्स हैं। इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो सेकंड क्लास ग्रेड सी एफएससी विद 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एफएससी के साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल जनरल एज है। मजीद आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिलेगी पूरे पाकिस्तान से जी, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर हम इस ऐड को स्क्रॉल डाउन कर ले तो हमारे पास इसमें मैकेनिक्स वेल्डर की जॉब्स हैं। मिडल पास है, 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है, मुतलका काम जानते हैं। 18 से लेकर 30 साल जनरल एज है। 5 साल की आपको मजीद रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। पंजाब से सिंध से केपीके से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरह हमारे पास मजीद मैकेनिक्स कारपेंटर की जॉब्स हैं। मिडिल पास है, मुतलका अपना काम जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पंजाब से, सिंध से, केपीके से। इसी तरह ड्राइवर की जॉब्स हैं। ड्राइवर की जॉब्स के लिए जी प्राइमरी अगर आप पास हैं, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है।
और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं जी वो भी आपको पता है, तो आप इसके लिए पंजाब से सिंध अर्बन वाले, केपी के वाले और बलोचिस्तान वाले जी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल जनरल एज है। मजीद आपको जी इन तमाम जॉब्स के लिए 5 साल तक की रिलैक्सेशन भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज जब हम बात करते हैं कि अगर आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे जो इसकी लास्ट डेट है, आपकी क्लोजिंग डेट है जी वो आपकी 8 जून 2026 है, ठीक है। 8 जून 2026 तक जी आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जी सिंपल आपने क्या करना है कि इनकी वेबसाइट पे आपने वापस आ जाना है। ये देखें जी मैं उसी पेज पे वापस आ चुका हूँ जहां पर मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टेक्निकल जॉब्स आई हैं, उनका ऐड भी आप यहाँ पर क्लिक करने से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर तमाम वैकेंसीज आपको शो हो रही हैं। जैसा कि देखें जी, टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर की है, असिस्टेंट की है, ठीक है। यूडीसी की है, एलडीसी की, ये तमाम जॉब्स जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जी मैंने अप्लाई करना है असिस्टेंट पर, ठीक है। तो अगर आपने असिस्टेंट पर अप्लाई करना है तो सिंपल आपने जी अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट बेसिक स्केल 15, ठीक है। तो ये आपके पास असिस्टेंट के लिए फॉर्म आ गया। सबसे पहले आपने अपनी फोटोग्राफ यानी कि आपने पासपोर्ट साइज अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसका जो साइज है वो आपका 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो पिक्चर है वो 1 MB से ज्यादा है तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आपने साइज को कम कर लेना है। इसके लिए आप YouTube से कोई भी छोटी सी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रीच साइज इमेज साइज, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। आप 700 KB की, 800 KB की, यानी कि 1 MB से छोटी आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। वो आप कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड फाइल का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके डेस्कटॉप में ले जाएगा, ठीक है। वहां से आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये आपने क्या करना है, नंबर 2 पे सीएनएसी की आपने फ्रंट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, सीएनएसी की आपने बैक साइड पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। पोस्ट नेम आपका जी असिस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह आपने इस फॉर्म को मजीद स्क्रॉल डाउन करना है। आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन का है। उसके बाद ये रिजर्व कोटा यानी कि वुमेन जो है जी वो वुमेन सेलेक्ट कर लेंगे और जो मिनोरिटीज है वो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डोमिसाइल है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर, ठीक है, लिखना है। उसके बाद ये आपने मदद सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपने कास्ट, ठीक है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो फिर आपके पास आपका सर्टिफिकेट होगा, वो भी आप यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेंट अपना नेम लिखेगा ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। उसी तरह आपने फादर नेम लिखना है, जो शादीशुदा खवातीन है वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जी जेंडर अपने सिलेक्ट करनी है। इसी तरह आप मजीद इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। जो भी आपकी जी जो डेट ऑफ बर्थ है जी वो क्लोजिंग डेट को आपकी जितनी भी एज हो जाएगी वो आपने यहाँ पर, ठीक है, लिख देनी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यानी कि अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एज में और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मजीद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पोस्टल एड्रेस आप देंगे, फर्दर आप परमानेंट एड्रेस अपना देंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपने यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, जो भी आपके घर के नजदीक है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी टेस्ट सेंटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सीएनएसी नंबर लिखना है विदाउट आपने डैशेज के। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपने ईमेल लिखना है और फर्दर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जी ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने वो सारी देनी है और नीचे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जी वो सबमिट हो जाएगा, आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जी इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास ये देखें जी पोस्ट ऑफ मैकेनिक्स, वेल्डर्स, कारपेंटर्स, ड्राइवर। अगर आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो इनका अप्लाई बाय पोस्ट होगा, पर आपको इसका फॉर्म मिलेगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्म है जी वो आपके पास ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एकेडमिक जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगाएंगे और आपने बाय पोस्ट इनका जो दफ्तर है ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फैजाबाद, मडी रोड, रावलपिंडी, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय पोस्ट सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।